अगर आप मैथ से हो, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले रखा था आपने क्लास 12th में और आप कंफ्यूज हो कि आगे आपको क्या करना है, जेई में भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे या आपके परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे कि आप जेई का एग्जाम दे पाए, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपके वीडियो बहुत काम आने वाली है। आपको कैरियर अपना डिसाइड करने में काफी हेल्प मिलेगी। हर तरह के बच्चों के लिए बताऊंगी, चाहे आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो भी आपको क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स अक्सर करके भागते हैं हमारे सरकारी नौकरी के पीछे या फिर वो भागते हैं जेई के पीछे। ठीक है, ये दो ऑप्शन वो अपने सामने रखते हैं कि सरकारी नौकरी कर लेंगे या जेई मेंस या जेई एडवांस कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, सरकारी नौकरी में इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां जाना वैसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट बात हो जाती है कि आपका जो जेई मेंस जेई एडवांस है उसमें इतनी सारी क्राइटेरिया लगा दी गई है कि बच्चे वहां पे जा नहीं पाते। 75% हर किसी के नहीं आ पाते। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको रास्ते बताती हूँ। ठीक है, देखो, अगर मान लो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो उसको क्या करना चाहिए, पढ़ने में एवरेज हो या बिलो एवरेज हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैं तीनों ऑप्शन आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनका पढ़ने में मन बहुत लगता है, वो चाहते हैं कि वो काश बीटेक कर लेते, किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक कर लेते। तो सीयूईटी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों। अगर आप बीटेक करना चाहते हो ना, बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहते हो और जेई के थ्रू आपका नहीं हो पा रहा है, तो बीटेक करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास सीयूईटी। सीयूईटी में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनमें बीटेक करना बहुत फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। सबसे नंबर 1 पे तो कॉलेज आता है सीआईसीडीयू, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। फीस बहुत ही कम है, मात्र 5,000 रुपए लगते हैं एक साल के, मात्र 5,000 रुपए। यानी चारों साल के आपके 20,000 रुपए में निपटारा हो जाएगा। तो 20,000 रुपए में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो, बीटेक कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छी बात है। और उसका अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो बहुत हाई प्लेसमेंट गया है, 18 लाख एंड अबव प्लेसमेंट गया है उसका। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो उसमें प्लेसमेंट आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। हाँ, लेकिन प्लेसमेंट की रेट वहाँ पे कम है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को प्लेसमेंट मिलता है, प्लेसमेंट की रेट थोड़ी सी कम है, पर मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है। तो अपने आप को उस काबिल बनाना उस दौरान कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। और भी ऑप्शन है, सिर्फ सीआईसीडीयू का ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत से ऑप्शन है। जैसे मैं कई प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको बताऊं, प्राइवेट कॉलेजेस से भी आप अपना बीटेक कोर्स कर सकते हो। अब आप सोचोगे मैम हमें प्राइवेट से ही करना है तो हम जेई से प्राइवेट ना ले लें, सीयूटी को क्यों देने जाएं, तो समझाती हूँ। प्राइवेट कॉलेज से आप अगर बाहर से करना चाहोगे बिना सीयूटी एग्जाम के तो फीस बहुत ज्यादा लगेगी बच्चों, फीस बहुत ज्यादा लगेगी और स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सीयूटी एग्जाम के थ्रू अगर आप कहीं एडमिशन लेते हो तो बहुत से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे फीस बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे एकेएस यूनिवर्सिटी, एकेएस यूनिवर्सिटी सीयूटी का फॉर्म भरने जा रहे हो सबसे टॉप पे आएगी एकेएस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में एक साल की फीस मात्र 50 से 60 हजार रुपए है, जो कि और किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको नहीं मिलेगी बीटेक कोर्स के लिए। बीटेक कोर्स के लिए 50-60 हजार रुपए प्राइवेट कॉलेज से बहुत कम फीस है। लाखों में फीस होती है, 2-3 लाख तक फीस होती है एक साल की। तो सीयूटी से यही फायदा है कि आप बीटेक बहुत सस्ते में कर सकते हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। एकेएस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। और एक यूनिवर्सिटी बता दे रही हूँ, एलियंस यूनिवर्सिटी, जो कि कर्नाटका में है। उसमें आपको प्लेसमेंट इतनी अच्छी मिलेगी, लगभग हर किसी को प्लेसमेंट मिल जाता है उस यूनिवर्सिटी से। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और सैलरी उनका एवरेज अगर बताऊं तो 8 लाख पर एनम रहता है, एक साल में 8 लाख रुपए मिलेगा लगभग। यानी अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 12-13 लाख पर एनम मिलता है, 1 लाख रुपए महीना तक मिल सकता है आपको उससे। तो ये फायदा है सीयूटी से बीटेक करने का। और ऐसा नहीं है कि एक ही दो फील्ड में बीटेक है, बहुत सारे फील्ड में बीटेक है। जैसे बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, आईटी में बीटेक कर सकते हो, जो चाहो उसमें बीटेक कर सकते हो। तो जो बच्चों का जेई मेंस के थ्रू नहीं निकल रहा है, आईआईटी एनआईटी में नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चों आप लोग इसके थ्रू बीटेक कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीयूटी के थ्रू बीटेक करने के लिए, अगर आप पढ़ने वाले हो तो। ठीक है,
और अगर आप एवरेज हो तब भी इस चीज़ को आप फ़ॉलो कर सकते हो। पढ़ने में बहुत अच्छे हो या एवरेज हो, तो इस चीज़ को आप फ़ॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा करियर स्कोप इसमें बन के निकलेगा। अगर आप चाहते हो मैं बीटेक कॉलेज की लिस्ट आपको बताऊँ कि कौन-कौन से बीटेक कॉलेज हैं सीयूईटी के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है? अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो बिलो एवरेज हैं, मतलब कि वो पढ़ना में उतना मन नहीं लगता उनका, मैथ-वैथ वो नहीं पढ़ना चाहते। तो ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है बी फार्मा। बच्चों बी फार्मा मैथ वाले और बायो वाले दोनों दे सकते हैं। बी फार्मा के लिए भी आपको सीयूटी का ही एग्ज़ाम देना है। सीयूटी के एग्ज़ाम में बी फार्मा के जितने भी कॉलेजेस हैं वो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखे हैं, आप जाके देख लेना। अब आप सोच रहे हो कि मैम बी फार्मा क्यों बता रही हैं, हम तो मैथ के हैं, समझाती हूँ। बी फार्मा से क्या होगा, बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का आपका कोर्स होता है और इसमें अगर आप अच्छे कॉलेज से कर ले जाते हो, किसी भी अच्छे कॉलेज से कर ले जाते हो, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं। 30 से 60 हज़ार तक की सैलरी स्टार्टिंग होती है बी फार्मा करने के बाद। अच्छे से अगर आपने बी फार्मा कर लिया तो 30 हज़ार तो मिनिमम मान के चलो, आपकी सैलरी होगी। और अगर आप बिलो एवरेज बच्चे हो, 30 हज़ार आपको स्टार्टिंग में मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। बीटेक करने के बाद भी बहुत लोगों को 25 से 30 हज़ार की नौकरी मिलती है। इन्फोसिस की अगर मैं बात कर लूँ, इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है। शुरुआत में बीटेक करने के बाद अगर कोई उसमें अप्लाई करता है, 25 से 30 हज़ार मिलते हैं, 4 साल की बीटेक करने के बाद। और आपको बी फार्मा से 30 हज़ार रुपए स्टार्टिंग मिल रही है, तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके पास। बी फार्मा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है। डिटेल में आपको बी फार्मा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है? और भी कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसमें भी आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है? नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? एवरेज बच्चों के लिए और जो अच्छा खासा पढ़ने में है उनके लिए एक और अच्छा रास्ता ये है कि वो अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन। मान लो आपको बीटेक नहीं मिल रहा, मान लेते हैं किसी भी वजह से आपको बीटेक नहीं मिल रहा, तो आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया लेकिन बीटेक नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा, बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद जब आप बीएससी के फाइनल ईयर में होगे, तो आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो आईआईटी जैम, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आईआईटी जैम के थ्रू आप आईआईटी कॉलेज में एमएससी कर पाओगे, जो कि अगेन आपके बीटेक वालों की तुलना का चीज़ होगा। आईआईटी से अगर आप एमएससी करते हो, तो पहली बात तो आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिलती है, 12 से 13 हज़ार की स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद आप वहाँ से अगर पीएचडी कर लेते हो, तो लाख रुपए से कम सैलरी नहीं होगी महीने की, तो आप उन्हीं आईआईटी वाले बच्चों के बराबर हो जाओगे। ठीक है? तो ये सब बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके लिए। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि सीयूटी का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो, तो कौन-कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करो, ताकि इन सभी कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हो सको। बीएससी मैथ के लिए भी बीटेक के लिए भी। कौन-कौन से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, बताती हूँ। सबसे पहला तो आपको मैथ्स तो लेना ही लेना है, ठीक है? बी फार्मा वालों के लिए नहीं बता रही हूँ, जिन्होंने बी फार्मा जो एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मैंने बी फार्मा बताया, उनके लिए नहीं कह रही हूँ। बाकी बच्चों के लिए जो बीएससी मैथमेटिक्स एंड बीटेक चूज़ करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए सब्जेक्ट की लिस्ट बता रही हूँ। सबसे पहले आपको मैथ चूज़ करना होगा, दूसरा जनरल टेस्ट, तीसरा इंग्लिश, चौथा फिजिक्स, पाँचवाँ केमिस्ट्री। इतने 5 सब्जेक्ट आप ज़रूर चूज़ करो। इन सब्जेक्ट को चूज़ करोगे तो आप सभी बीटेक कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, और सभी बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि एक अच्छी बात है आपके लिए। अगर आप ज़्यादा कोर्स के लिए एलिजिबल होगे, तो रिजल्ट आने के बाद मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँगी, आपको बता पाऊँगी, हाँ बच्चों आपने ये इतने सारे सब्जेक्ट भरे थे, तो ये वाले कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, ये वाला कोर्स में भर दो। लेकिन अगर आप काउंसलिंग में डायरेक्ट मेरे पास आओगे और सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम नहीं दिए रहोगे, तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। पहले होना तो ये चाहिए कि आप एग्ज़ाम प्रॉपरली दो, फॉर्म प्रॉपरली भरो, तभी काउंसलिंग में मैं आपकी मदद कर पाऊँगी। ठीक है? काउंसलिंग में मैं आपको फ्री गाइडेंस दूँगी, कोई पैसे-वैसे चार्ज नहीं होंगे आपसे। मैं आप लोग की हेल्प करना चाहती हूँ। राइट? सो ये सारी बातें हैं, और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, आप कमेंट्स में मुझे बताना, मैं रेडी हूँ उस पे वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है? और अगर आप सीआईसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है सीआईसी की। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, सीआईसी डीयू बीटेक का बेस्ट कॉलेज है अंडर सीयूईटी, ठीक है? बहुत कम फीस वाला कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जो कि सेंटर ऑफ इंडिया में है। एक और अच्छी बात ये है कि सीआईसी-डीयू में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन पे काम किया जाता है, जिसमें आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है।
ठीक है। बाकी CICDU के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।